नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। बोर्ड पैटर्न, ठीक है। आईआईटी जेई तो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। उसके चक्कर में होता क्या है कि बच्चों का बोर्ड पैटर्न जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली उसको कैसे डील करना है वो सारे के सारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को पुट द ऑप्शन करके बना देते हैं, पुट द वैल्यू करके बना देते हैं, या ऑप्शन से बना देते हैं, ठीक है, या एलएचएस और आरएचएस को दर्शा देते हैं। तो इससे क्लियर नहीं हो पाता है, मार्क्स हम लोग का नहीं उठ पाता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में बाबू ये करेंगे ना कि सारे सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग जानकारी में रखेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे बोर्ड हैं, जिनका माध्यम हिंदी है, वह बच्चे YouTube पर काफ़ी परेशान रहते हैं। जब वीडियो खोलो तो इंग्लिश मीडियम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इस वीडियो में फुल्ली हिंदी मीडियम पर फोकस करेंगे। और ये जो वीडियो होगा उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में बोर्ड देते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ और बहुत सारे बोर्ड हुए अदर स्टेट के। उन सभी बोर्डों के लिए बच्चे जो है काफ़ी उतावले हैं, कमेंट में करते हैं सर हम लोग के लिए भी कुछ ध्यान दिया जाए, हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाया जाए। हम लोग को लैंग्वेज नहीं समझ में आ पाता है, तो हम चले हैं आप लोगों के बीच हिंदी मीडियम का वीडियो लेकर, जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का क्लास हम लोग का बेसिक क्लास है और इसमें हम लोग बेसिक रूप से लेके चलेंगे, सब कुछ जानकारी लेंगे कि भाई ट्रिगो क्या होता है। 10th में जो पढ़े हैं वह क्या है, उसके आगे भी होता है, उसके आगे भी पढ़ना है। तो देखिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रिग्नोमेट्री देखिए कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिकोणमिति। बहुत बच्चे जो हैं इस चैप्टर से लड़ते भी हैं और कुछ बच्चे इस चैप्टर से डरते भी हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है इस वीडियो में बने हुए हैं सुशील जायसवाल के साथ। और ये सुशील जायसवाल आपको तो मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन मैं पूरा एफर्ट और पूरा ताकत लगाकर मैं आपको चैलेंज के साथ, ठीक है, पूरे गट से आपको मैं कहूँगा कि यह चैप्टर आपका ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन चैप्टर होगा। आपको लगेगा कि नहीं कोई बंदा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है। एक एक बात पर हम लोग फोकस करेंगे, जो इसका बेसिक जड़ है वहाँ पर बच्चे बस इस चैप्टर को क्या करते हैं, लोग फार्मूला से पढ़ते हैं, फार्मूला से बनाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर से इस पर काम करेंगे, तब जाके ये चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए तो बात करते हैं साहब जी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि त्रिकोणमिति। सर त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति बाबू इसका संधि विच्छेद करते हैं देखिए त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड derived from the Greek word, यानी त्रिकोणमिति जो है सर वह डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से। ग्रीक शब्द
जो ग्रीक एक शब्द है हम लोग का, उस शब्द से इस शब्द को लिया गया है। ठीक है, तो कैसे बना है सर? तो ट्रायोगोनिया मेट्रोन। ट्रायो मतलब बाबू क्या होता है? ट्रायो ग्रीक वर्ड में इसका संधि विच्छेद किया गया त्रि। गोनिया मतलब होता है कोण, और मेट्रोन मतलब होता है माप। त्रि मतलब सच होता है 3। ठीक है, ट्रायो मतलब जो होता है हम लोग का अर्थ 3, क्या होता है? 3 को हम लोग बोलते हैं त्रि भी, और त्रि मतलब होता है 3। एक एक चीज देखिए, गोनिया को ग्रीक वर्ड में जैसे कि हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो ग्रीक वर्ड में गोनिया को हम लोग एंगल के नाम जानते हैं, और एंगल मतलब होता है कोण, और यहाँ भी हो जाएगा कोण मतलब कोण ही होता है। ठीक है, उसके बाद मेट्रोन को हम लोग जानते हैं ग्रीक वर्ड में, ये मान के चलते हैं मेट्रोन मतलब मेजर मतलब होता है माप, अब माप मतलब होता है मापना। आपने क्या देखा? ट्रायोगोनिया मेट्रोन से जो बना, ये इससे बनता है ट्रिगोनोमेट्री, और इसको बोलते हैं 3 एंगल मेजर, और इसको बोलते हैं 3 कोण की माप, 3 कोण की माप। यानी कहने का मतलब ये है बालक कि ये जो हो गया, इस चैप्टर में हम लोग को 3 कोण की माप, यानी कि इस चैप्टर का अर्थ जो निकला 3 कोण की माप। गौर करिएगा, चैप्टर बना क्यों है, त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको बनाया गया क्यों, इसका यूज क्या है, इस सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं साहब जी 3 कोण। तो बाबू 3 कोण होता क्या है? 3 कोण होता क्या है? 3 कोण आता कहाँ से है? तो त्रिभुज से। कहाँ से आता है? त्रिभुज से। तो हम लोग यहाँ कहेंगे सर, यहाँ हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि सर 3 कोण जो होता है, 3 कोणों से, या 3 जहाँ देखिए कोण का संबंध किससे होता है? भुजा से। एक एक चीज हमको फंसाते जाएगा। कोण का संबंध कहाँ से होता है? भुजा से। बिना भुजा का कोण नहीं बनेगा, अब बिन कोण का भुजा नहीं होगा, अब बिना भुजा का कोण नहीं बनेगा। तो ये कोण और भुजा का अपने आप में क्या होता है? रिलेशन होता है। तो त्रिकोणमिति 3 कोण को मेजर कर सकता है, तो 3 भुजा को भी मेजर कर सकता है। त्रिकोणमिति 3 कोण को मेजर कर सकता है, तो 3 भुजा को भी मेजर करता है। तो त्रिकोणमिति का काम यही है सर जी, द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, the use of trigonometry, 3 angle measurement और side measurement। यानी त्रिकोणमिति का जो यूज होता है सर, त्रिकोणमिति का यूज जो है, उपयोग किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापने या उनके भुजाओं के मापने में होता है। त्रिकोणमिति का उपयोग किसी त्रिभुज के 3 कोणों के मापने या उनके भुजाओं के मापने में होता है।
ये सबसे बड़ी चीज है, शुरू से लेकर लास्ट तक सिंपल मीनिंग है, त्रिकोणमिति बनाया ही गया है 3 कोणों को नापने के लिए। त्रिकोणमिति बना हुआ ही है उनके भुजाओं को मापने के लिए। अब रह गया सवाल सर सिर्फ त्रिभुज में नहीं, वो चतुर्भुज में भी हो सकता है, वह सर्कल में भी हो सकता है, वह लाइन में भी हो सकता है। जहां कोण की बात बनेगी वहां त्रिकोणमिति का यूज हो सकता है बाबू, क्योंकि चतुर्भुज को भी हम लोग बाइसेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं त्रिभुज में। पंचभुज को भी कर सकते हैं, षष्ठभुज को भी कर सकते हैं, सप्तभुज को भी कर सकते हैं, अष्टभुज को भी कर सकते हैं, वृत्त में भी कर सकते हैं सर, पाराबोला में कर सकते हैं, परवलय अति परवलय में भी कर सकते हैं। यानी जहां कोण की बात आएगी सर वहां त्रिकोणमिति आ सकता है। तो आज से लेके अंत तक त्रिकोणमिति का यूज सिर्फ और सिर्फ एंगल मापने में काम होगा। इसीलिए इस चैप्टर का लास्ट में जो निचोड़ चैप्टर निकलता है पूरा गार कर, जब त्रिकोणमिति हम लोग का जब खत्म हो जाता है, सारा चीज जब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिनिश हो जाता है, लोग जहां से इस चैप्टर को फिनिश करके छोड़ देते हैं वहीं से एक चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं पॉट या बोलते हैं शॉर्ट। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का हल या त्रिभुज का प्रॉपर्टीज। ये लास्ट चैप्टर है। बहुत लोग इस चैप्टर पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति अपने आप में एक विशाल चैप्टर है। जहां से लोगों का सोच समाप्त होता है वहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। पूरा A to Z मैथ को कवर करता है ये चैप्टर, और यही चैप्टर आपको बता देगा कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का औकात और ताकत क्या है, और त्रिकोणमिति बनाया क्यों गया है, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ हो रहा है। यह चैप्टर हम लोग को सिखा देता है, जो कि हम लोग के बोर्ड सिलेबस में इसको हटा भी दिया गया है। कहीं कहीं उसको दिया भी होगा, आई डोंट नो, बट लेकिन यह चैप्टर लास्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो एक चीज हम लोग का क्लियर हो गया सर कि त्रिकोणमिति का उपयोग किसी त्रिभुज के 3 कोणों को मापने या उनके भुजाओं को मापने में होता है। तो सर जी यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग का बनेगा कि कोण होता क्या है और त्रिभुज क्या होता है। सर एक क्वेश्चन हम लोग का बनेगा सर यहाँ से कि हम लोग को जब आप पढ़ा ही रहे हैं सर, तो हम लोग को आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट फॉर यू, आपसे मैं विनती करता हूं सर कि आप हम लोग को जब पढ़ा रहे हैं सर सुशील सर, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमें कोण का भी जानकारी देकर चलो, क्योंकि हम लोग ऐसे शख्स हैं जो कि आपसे तो भेंट नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे सर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा समय लगे, हम लोग समय देंगे आपको, आप हमें त्रिभुज का भी जानकारी दीजिए, कोण का भी जानकारी दीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा सर। ठीक है, तो चलिए बाबू, आपके कथनानुसार हम इस चैप्टर को लेके चलते हैं। एक लेक्चर तो लगेगा हम लोग का सब कुछ इंट्रोडक्शन करने में, लेकिन देखिए बाबू, अब बात करते हैं सर कोण। देखिए, तो सबसे पहले बेसिक चीज देख लेते हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिक चीज में सर जी क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट कैसे किया गया है। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री में सबसे जबरदस्त यूज जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये बेसिक है। ठीक है, जबरदस्त ये यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है सर? न्यून कोण क्या होता है? द एंगल विच लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। या हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज एक्यूट एंगल। राइट, अब बात करते हैं सर, यहां लिख देंगे वैसा कोण जो 0 तथा
90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा बाबू, ठीक है। सेकेंड आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग का न्यून कोण, ठीक है। अगर बात की जाए फिगर बनाया जाए, ठीक है, एक फिगर बनाया जाए तो ये हम लोग का हो गया ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो रे हम लोग का है ना, ये न्यून कोण हो गया। ये जो थीटा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल है। और बोलो इंडिया, हाँ सर। चलिए, तो वैसा है न्यून कोण के बाद हम लोग सेकेंड आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं बाबू अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। स्लाइटली से इसको निकाल देंगे हम लोग। अधिक कोण क्या होता है सर? ठीक है, द एंगल which is greater than 90 and less than 180, then it is known as obtuse angle. The angle which is greater than 90 degree and less than 180 degree, then it is known as कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी वैसा कोण सर, वैसा कोण जो 90 से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए बंधु थोड़ा सा और आगे जाते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल में आप दे दोगे 120 डिग्री, नहीं समझे? 120 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री, 135 डिग्री, 145 डिग्री, 185 डिग्री, सॉरी 175 डिग्री, ये सब क्या हो गया हम लोग का? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का आता है समकोण। लास्ट आता है थर्ड राइट एंगल। राइट एंगल समकोण क्या होता है सर जी? सम, देखिए ये तीनों आप सोच रहे हैं 7th क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं सर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री में अगर सबसे ज़्यादा यूज कोई एंगल होता है तो ये तीनों होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जबरदस्त 100 में 100% यूज होता है एलाइड एंगल जब हम लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसलिए इस एंगल को जानकारी में रखना बहुत ही जरूरी है। समकोण तो वैसा कोण जो 90 डिग्री का हो, वैसा द एंगल, वैसा कोण जो 90 डिग्री के इक्वल हो, बराबर हो, उसे समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। हाँ, एक समकोण बराबर एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। एक समकोण इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो समकोण इज इक्वल टू 2 गुणे 90 यानी 180 डिग्री। तीन समकोण इज इक्वल टू
3 गुणे 90 यानी कि 270 डिग्री, ये सब होता है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब आता है हम लोग का थोड़ा जानकारी लेते हैं ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का, ठीक है, वो भी काम आएगा हम लोग का। ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में क्या है, एक हम लोग को पढ़ना है समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग को पढ़ना है बाबू आइसोस्केल ट्रायंगल। समद्विबाहु आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और नेक्स्ट पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल या एस्किलिन ट्रायंगल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग का आता है समकोण त्रिभुज। जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर बात किया जाए तो इसमें ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं है जो त्रिकोणमिति में यूज नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया आपको त्रिभुज 3 एंगल मेजरमेंट और 3 साइड मेजरमेंट, और 3 एंगल दैट मीन 3 साइड मेजरमेंट दैट मीन ट्रायंगल मेजरमेंट, 3 एंगल मेजरमेंट दैट मीन ट्रायंगल मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट दैट मीन ट्रायंगल मेजरमेंट। और यहाँ ट्रायंगल को मापने के काम में आएगा। तो एक एक चीज़ जैसे क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे, जब कंपाउंड एंगल और एलाइड एंगल और सब मल्टीपल एंगल में जब एंट्री मारेंगे हम लोग, तो वहाँ पर सब ट्रायंगल का भी जिक्र आता है, उस पर भी रेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा, इससे क्या होगा ना, धीरे 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 हम लोग स्टैंडर्ड लेवल में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बहुत कम समय में इसको डील कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा। इस तरह पढ़ाने में मज़ा ही कुछ अलग आता है, ठीक है। इस तरह का क्लास लेने का मज़ा कुछ अलग होता है। मैं अपने स्तर से पढ़ाता हूँ, अपने तरीक़ा से। चलिए तो सर पहला थोड़ा जिक्र कर दीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज देखिए सिंपली एक फिगर बना देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका हिस्ट्री हो गया। हम लोग इस तरह बोल सकते हैं 3 साइड इक्वल, 3 एंगल इक्वल, each angle इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। डैट में हम लोग बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री।
वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए सर, सम मतलब होता है बाबू क्या? सम मतलब होता है बराबर। अब बाहु मतलब जो होता है जानते ही, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, बराबर भुजा। और त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब जी, थोड़ा सा आगे। इसका एरिया √3/4 गुणे साइड स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग का काम में आएगा। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। सेकेंड आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? जिसकी 2 भुजा बराबर हो। और थ्योरम होता है अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो इसके सामने वाला ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण बराबर होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि AB बराबर AC और एंगल B इक्वल टू एंगल C। इट इज नोन एज आइसोस्केल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए बाबू, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं बाबू। ठीक है, और जाहिर सी बात है, लाजमी है कि जिसके 2 भुजा बराबर होंगे उनके 2 कोण भी बराबर होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। चलिए, आप भी कहोगे कि सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करके फर्स्ट लेक्चर तो पूरा बोरिंग कर रहे हैं, इसमें समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, पेशेंस नहीं खोना है। जो व्यक्ति जितना ज़मीन से बात करता है ना, उतना ही आपको आसमान में ले जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये लक्षण है कि बहुत नीचे स्तर से उठाते हैं। आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ट्रिगो का किसी भी किताब से एक क्वेश्चन में आग लग जाएगा। सारा क्वेश्चन धुआं की तरह उड़ा देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साहब जी। उसके बाद जो आता है थर्ड में, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा बराबर ना हो, यानी ए बी सी है तो ए बी बराबर नहीं हो बी सी के, और ए बराबर नहीं हो सी ए के, और एंगल ए बराबर नहीं हो एंगल बी के, और एंगल बी बराबर नहीं हो एंगल सी के, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? विषमबाहु त्रिभुज। इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते। विषम मतलब वही भिन्न, विषम मतलब क्या? भिन्न, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं साहब जी। ठीक है, चलिए तो एक आते हैं हम लोग नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में आता है, जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था, और ये फोर्थ
यह फोर्थ इतिहास रच देगा। यह फोर्थ क्या रच देगा? इतिहास रच देगा। ठीक है, क्या रच देगा? इतिहास। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ में। फोर्थ में है हम लोग का बालक राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल। अब ये फोर्थ खत्म होने वाला नहीं है, यही तो जन्मदाता है, यही तो जन्मदाता है जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है बाबू, तो चलिए बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। हाँ, समकोण त्रिभुज, क्या बात है सर। समकोण मतलब, समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो बंधु, 90 डिग्री का हो बंधु। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो बंधु उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं बाबू। यानी कि सर जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। देखिए ए बी सी, ए बी और सी। अब बात करते हैं सर, तो यहाँ पर एक कोण 90 बनाते हैं तो इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ कहेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल। और राइट एंगल ट्रेंगल को अगर दर्शाना हो तो जो कोण 90 का हो उसको बीच में शो किया जाता है एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी बोलो या एंगल सी बी ए बोलो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, इसमें क्या क्या खेल है। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है बाबू। अब ये खत्म होने वाला नहीं है। अब इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक। अब हम लोग अखाड़ा में कूदने जा रहे हैं। इसको बाह को मोड़ने का मतलब क्या? बोलिए, इस बाह को मोड़ने का मतलब कि अब हम लोग कुरुक्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं। इसका संकेत यही था कि अभी तक हम लोग कुरुक्षेत्र में नहीं एंट्री मारे थे, लेकिन अब जो है हम लोग क्या करेंगे? कुरुक्षेत्र में एंट्री मारेंगे। अब आप लोग भी कमर कसकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब लड़ाई घमासान चालू होने जा रहा है। ठीक है, तो आइए मेरे बंधु, अब बात करते हैं इस खेल का खेल मदारी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग को खेलना है, झेलना नहीं है। जितना टफ आपको ट्रिगोनोमेट्री लगता है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये ट्रिगोनोमेट्री का मास्टर ब्लास्टर बनेंगे। ये मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे को विश्वास दिला रहा हूं कि आप आजमा कर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूं जितना सिखा दूंगा उतना आप हंसते हंसते सीख जाएंगे। तो चलिए, तो आते हैं साहब जी। अब ट्रिगोनोमेट्री में देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक या मेट्री भी बोल सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़े थे राइट एंगल ट्रेंगल।
RIGHT, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। मेरे बंधु, सारा खेल फिगर पर होगा, सारा खेल किस पर होगा? फिगर पर होगा। देखिए A B C। अभी हम लोग बहुत बेसिक से बात करेंगे, ठीक है। बेसिक अगर बेस कंप्लीट हो गया तो 11th के ट्रिगो में जान नहीं है। आपको जितना ताकत झोंकना है, जितना मेहनत करना है, जितना एफर्ट लगाना है, बस इस लेक्चर पर लगा दीजिएगा। सब कुछ ट्रिगो में इसी पर डिपेंड है, सब कुछ, सारा कैलकुलेशन, सारा कंसेप्ट, सारा फार्मूला, सब कुछ इसी से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगो। देखिए मैंने बोला राइट एंगल ट्रायंगल में कि यह वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। वाकई में सर ये 90 डिग्री है, वाकई में सर यह क्या है? 90 डिग्री है। तो अब क्या किया जाए? अब कुछ नहीं करना है आपको। अब हमें आप ये बताओ सर कि समकोण में क्या 90 ही है सब कुछ? नहीं, इनके भुजाओं का भी नाम है, इनके भुजाओं का भी नाम है। तो सर जी कहा जाता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। महारथी कर्ण तो महानों से न महान है, महारथी कर्ण तो महानों से महान है। और यह भुजा जो है सबसे बड़ा महान है। समकोण त्रिभुज में सबसे अगर महान वाली भुजा को देखा जाए तो कौन है? समकोण त्रिभुज है। अरे बोलो, अब देखिए तो यह कोण क्या है? समकोण हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न बनेगा सर, कर्ण हाइपोटेनस, जिसको हम लोग यच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यच से। यच से क्यों सर? यच फॉर हाइपोटेनस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है, उसका फर्स्ट लेटर को हम लोग उसका सिंबल में डाल देते हैं। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें लंब कौन है? इसमें लंब कौन है? तो आपका पहला जवाब होगा सर लंब AB है। लंब कौन है? AB है। और आधार कौन है? तो सर आधार है। लेकिन यहाँ पर आप 100% रॉन्ग है। क्या है? 100% क्या है? रॉन्ग है। ऐसा नहीं है बाबू, जो आपको दिख रहा है वही सही है। यह परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर? आपके माइंड में है ये है कि इस पर खड़ा है, यह इस पर खड़ा है, इसलिए परपेंडिकुलर है, लंब है, ठीक है। ये कंसेप्ट नहीं होता है त्रिभुज में। आपको जो दिखता है उसको नहीं लेकर चलना है, ठीक है। ये गलत है सर जी। आप अपने कंसेप्ट को इकट्ठा करेंगे और कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। कंसेप्ट को इकट्ठा करेंगे और कन्फ्यूजन को क्या करेंगे? दूर करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है सर? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपली ढंग से, याद रखेंगे कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्लियर? जब तक हमको एंगल नहीं देगा तब तक हम लंब और आधार नहीं बता सकते हैं। जब तक हमको एंगल नहीं देगा किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तब तक हम लोग उसका लंब और आधार नहीं बता सकते हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 1 कि 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और कहते थे और कहते रहेंगे। लेकिन लंब और आधार हम तभी बता सकते हैं जब तक कि एंगल मेंशन न हो। एंगल मेंशन न हो। तो सर जी अब यहाँ एंगल कहीं मेंशन है? नहीं है। अगर हम लोग का थीटा
यहाँ पर रख दिया, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, और जो बच गया वो हो गया आधार। आधार का कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है, आधार का कोई डिफिनेशन नहीं है सर। थीटा के सामने वाला तीन लोग होते ही हैं, लंब, कर्ण, आधार, ठीक है। तो लंब का हम डिफिनेशन दे दिए, कर्ण का डिफिनेशन दे दिए, और आधार का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस बाबा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बाबा, पाइथागोरस बाबा का नाम सुने हैं? पाइथागोरस बाबा का नाम सुने हैं? यस सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं, 9th क्लास से पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे? तो पाइथागोरस बाबा यही बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने लंब, कर्ण, आधार का जिक्र नहीं किया था, समझे? उन्होंने बोला कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और होता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बराबर होता रहेगा। तो साहब जी, लोगों ने कहा कि हे बाबा, आप हमें ये बता दो कि सबसे बड़ी भुजा किसको कहेंगे, अन्य दो भुजाओं का नाम क्या है? तो बाबा ने बताया कि गांव वालों ध्यान से सुनो, किसी समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने वाला भुजा रहेगा उस भुजा को कहते हैं सबसे बड़ी भुजा, और वह भुजा का नाम मैं दे रहा हूं कर्ण। और अन्य दो भुजा का कोई नाम मैं अभी फिक्स नहीं रख सकता हूं, अन्य दो भुजाओं का कोई अभी नाम मैं नहीं रख सकता हूं, क्योंकि वह हमारे और आप पर डिपेंड नहीं है, वह क्वेश्चन पर डिपेंड है। अगर थीटा दे दिया यहां सी पर तो लंब हो जाएगा ये, और बच गया वो हो जाएगा आधार। तो ये याद रखना कि जो थीटा देगा, जो एंगल देगा, उसके सामने वाला भुजा ही लंब कहलाएगा, और समकोण त्रिभुज में ही कर्ण बनेगा, और कहीं कर्ण नहीं हो सकता है। बाकी थर्ड भुजा का डिफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साहब जी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 90 डिग्री या समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तथा थीटा के सामने, जो थीटा जिसके थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, तथा जो शेष भुजा बच गया उसे आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर जी, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये बाबा ने बोला, यह बाबा ने बोला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा से जो लंब बचा, अन्य दो भुजाओं आधार बचा, सबसे बड़ी भुजा देखिए कर्ण लंब आधार, यही तीन लोग हैं। तो पाइथागोरस बाबा ने बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा
इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या आप AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पाइथागोरस थ्योरम। बोलो बाबू, इसको आप चाहें तो यहाँ से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ से B बराबर सजी रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑल ओवर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ है, यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि PBH इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, so it is can never be negative। यह ट्रायंगल का लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो तीन ट्रायंगल बनाते हैं। PQR DEF MNP। देखिए A90 है, A90 है, A90 है, A90 है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थीटा यहाँ दे दिया, थीटा यहाँ दे दिया, थीटा यहाँ दे दिया, थीटा यहाँ दे दिया। यस कर दीजिए। हमको जो निकालना है यहाँ का P बराबर वाट, B बराबर वाट, H बराबर वाट। P वाट, B वाट, H वाट, P वाट, B वाट, H वाट, P वाट, B वाट, H वाट। P मतलब परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। लंब, आधार और कर्ण, इनके भुजाओं के रिस्पेक्ट में लिखना है। भुजाओं के संदर्भ में सब थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। क्या आप बता सकते हो कि हाइपोटेनस कौन है? कभी भी आएगा तो हाइपोटेनस से स्टार्ट करिएगा। हाइपोटेनस कौन है? तो सर यहाँ हाइपोटेनस कौन है? AC है। क्या बता सकते हैं कि इसमें बेस कौन है? बेस नहीं बताएंगे सर, पहले परपेंडिकुलर बताएंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी कौन हो जाएगा? बोलिए, BC हो जाएगा। जो बच गया सर जी वो क्या हो गया? आधार हो गया, यानी AB हो गया। तो उसी तरह आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, फिगर में ही दर्शा दीजिए, एक तीनों बना दीजिएगा आप लोग। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्या? बेस। बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर P हो गया, ये 90 हो गया H, और ये हो गया B। AH और ये P और ये हो गया B। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज हम लोग का थोड़ा सा बेसिक था। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर था हम लोग का फर्स्ट इंट्रोडक्शन था।
कि हम कौन हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर दैट मीन नॉट इंटरेस्टिंग लेक्चर, बट हम आपसे कह सकते हैं कि सेकेंड लेक्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट। तो अब यही बात करेंगे हम लोग सेकेंड लेक्चर में से आगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें, बने रहें इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का हमेशा वेलकम करते रहूँगा, और आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में, जो भी कमी होगा आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखेंगे सर। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।